अगर आप सभी रेगुलरली न्यूज़ देखते हैं, तो आपको ये आइडिया तो होगा ही कि यूपी में ये खबर आ रही है कि वहां पर जीएसटी डिपार्टमेंट कर रहा है छापेमारी, यानी वहां पे जीएसटी की रेड स्टार्ट कर दी गई है बिजनेसमैन पे। क्यों ये स्टार्ट करी गई? क्योंकि जीएसटी डिपार्टमेंट को कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन मिली कि फेक बिलिंग यहाँ पर करी जा रही है। तो जीएसटी ऑफिसर्स ने सभी बिजनेसमैन को इसके रेड के अंडर उनसे पूछना शुरू कर दिया, चाहे वो छोटे बिजनेसमैन थे, चाहे वो जीएसटी में रजिस्टर्ड थे या जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं थे। तो यूपी में रेड स्टार्ट होने की वजह से हुआ क्या कि बहुत ही ज्यादा डर गए सभी बिजनेसमैन। कुछ दिन तो कुछ पर्सन अपनी शॉप्स को, अपने बिजनेस को बंद करके अपने घर पर ही बैठे रहे, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये रेड क्यों हुई है, जिनपे जीएसटी एप्लीकेबल भी नहीं है, क्यों उनसे भी पूछताछ करी जा रही है। और इसी की वजह से ये मैटर गया योगी आदित्यनाथ जी के पास, और फाइनली अभी कुछ दिन के लिए, 3 दिन के लिए, शायद कि 3 दिन के लिए अभी ये रेड स्टॉप कर दी गई है। इसके बाद फिर से ये रेड स्टार्ट हो जाएगी। अब इसी पे हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। इससे पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन जरूर प्रेस करें, क्योंकि अब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि ऐसी किसी सिचुएशन पर आपको कैसे रिएक्ट करना। आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए, बेसिक चीजें जीएसटी की। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मोबाइल में अपने ब्राउजर पर टाइप करें studybuddy.com और विजिट करें हमारे कोर्स सेक्शन को, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए बहुत रिलेवेंट कोर्सेज हमने एक्टिव किए हुए हैं। इनके बारे में डिटेल में डिस्कशन करूंगी मैं वीडियो के एंड में। तब तक आप studybuddy.com को विजिट कर लीजिए। अब क्योंकि यूपी रेड में हमें ये सुनने में आया है कि जीएसटी डिपार्टमेंट ऐसे बिजनेसमैन से भी पूछताछ कर रहा है जिनके पास जीएसटी नंबर ही नहीं है। वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कुछ पर्सन्स को पता ही नहीं है कितनी टर्नओवर के केस में उनको जीएसटी नंबर लेना मैंडेटरी है। जीएसटी नंबर लेने के लिए ना टर्नओवर की लिमिट देखी जाती है, ठीक है। आप इसके लिए सेक्शन 22 ऑफ सीजीएसटी एक्ट इसे रेफर कर सकते हैं। ये मैं आपको बहुत ब्रीफ में बता देती हूँ। यहाँ तो मैंने आपके सामने स्क्रीन पे पूरा सेक्शन ओपन किया है, बट बेसिकली ये सेक्शन बोलता है कि अगर कोई पर्सन गुड्स एंड सर्विसेज या दोनों की सप्लाई करता है और उसकी पूरे साल की टर्नओवर 20 लाख या उससे ज्यादा हो जाती है, तो उनके लिए जीएसटी नंबर लेना मैंडेटरी है। कुछ पर्सन्स एक लिमिट से कंफ्यूज हो जाते हैं। वो कहते हैं कि हमने तो सुना था कि 40 लाख की टर्नओवर होने पर हमें जीएसटी नंबर लेना है। अब 40 लाख की लिमिट में ये सारे पर्सन कंफ्यूज होकर बैठ जाते हैं और टर्नओवर 20 लाख से ज्यादा होने पर भी जीएसटी नंबर नहीं लेते हैं। आप लोग एक चीज नोट कर लीजिए कि 40 लाख की लिमिट उसी केस में एप्लीकेबल होगी जब कोई पर्सन सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिवली गुड्स की सप्लाई करेगा, सिर्फ और सिर्फ गुड्स की सप्लाई करेगा, और वो भी स्टेट वाइज ये चीज एप्लीकेबल करी गई है, ये होल इंडिया पे एप्लीकेबल नहीं है। तो इसीलिए जीएसटी टर्नओवर लिमिट आपको अपने माइंड में रखनी है 20 लाख, क्योंकि मेजरली सभी पर्सन गुड्स और सर्विसेज और दोनों का ही बिजनेस करते हैं। कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सर्विस भी इन्वॉल्व होता ही है। तो अगर आप इस चीज से खुद ही क्लियर रहेंगे, आप मान लीजिए बिजनेसमैन और आप खुद ही क्लियर है कि कौन सी टर्नओवर क्रॉस होने पर मेरे को जीएसटी नंबर लेना है, तो जीएसटी डिपार्टमेंट अगर आपके पास आता भी है तो वो करेगा क्या? आपकी अगर टर्नओवर लिमिट ही 20 लाख से कम है और आपने जस्टिफाई कर दिया है, तो वो आपका कुछ भी नहीं कर सकता। तो बहुत सारे पर्सन यूपी में इसीलिए डर गए कि जीएसटी डिपार्टमेंट उनसे भी पूछताछ करने लगा जिनके पास जीएसटी नंबर ही नहीं है। उनका तो पूछताछ करने का मोटिव है कि कहीं कोई पर्सन 20 लाख से ज्यादा की टर्नओवर करके बैठा है और जीएसटी नंबर ना ले रखा हो, ऐसे लोग भी हो सकते हैं, राइट। बट अगर बिजनेसमैन खुद ही अवेयर हो तो उनको दिक्कत ही नहीं आएगी। कोई भी जीएसटी ऑफिसर उनके पास आ जाए, वो कर भी क्या लेगा, ठीक है। अगर आपको पता है सारे लॉ एंड प्रोसीजर्स के हिसाब से आप काम कर रहे हो, तो फिर कोई दिक्कत आप पर नहीं आएगी। जीएसटी नंबर लेने के बाद आपको कंप्लाइंट होना जरूरी है, राइट। आपका जो इनवॉइसिंग है, अगर आप पर ई इनवॉइस आता है या नॉर्मल इनवॉइस के आप पर एप्लीकेबिलिटी है, तो उस पर जीएसटी आपने चार्ज किया हो, इस तरह की चीजें आपको ध्यान रखनी है। इंटर स्टेट सप्लाई अगर आप करते हो तो आपको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेना है। आप आरसीएम की लायबिलिटी में आते हो तो आपको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेना है। इसके लिए आप सेक्शन रेफर कर सकते हो हमारा सेक्शन 24 कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन। जैसे कि आप अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर के साथ जुड़ के अपनी गुड्स सप्लाई करते हो तो भी आपको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेना होता है। तो कुछ केसेस में तो रजिस्ट्रेशन लेना ही है, वेदर आपकी टर्नओवर कम भी है, बट टर्नओवर की लिमिट सभी के लिए जो है एप्लीकेबल है 20 लाख की, ठीक है। तो अगर आपको ये बेसिक सी चीजें पता होंगी तो कभी भी ऐसी कोई रेट जो पूरे एरिया पे एप्लीकेबल होता है, यहाँ पे यूपी के आई थिंक 72 स्टेट्स को कवर करा गया और उसमें एक ही साथ जीएसटी की रेट स्टार्ट कर दी गई, इसीलिए इतना पैनिक क्रिएट हुआ।
तो ऐसा कहीं भी हो सकता है आप भी अभी यूपी में ही काम कर रहे हो तो आपको तो वो सिनेरियो भी पता होगा, जो अभी यूपी में नहीं है तो उनके साथ भी ऐसा सिनेरियो फ्यूचर में बन सकता है। तो किसी भी पर्सन से आपको घबराना नहीं है, आपको बस रूल्स एंड प्रोसीजर्स पता होने चाहिए और हमारे चैनल पर हम ये सभी चीजें आपको लगातार गाइड करते हैं। जीएसटी नंबर लेने के बाद ऐसे नहीं करना, कुछ ऐसे ऐसे केसेस हमारे पास आते हैं कि सर जीएसटी नंबर ले लिया था तब ऐसे ही ले लिया था मजाक मजाक में, उसके बाद कोई रिटर्न नहीं भरी, अब इतनी सारी लेट फी पेंडिंग हुई पड़ी है। तो ऐसी ऐसी गलतियां सीए गुरुजी चैनल पे लगातार आपको जीएसटी की इन्फॉर्मेशन मिलती है। और आपके मन में कोई और भी डाउट है कि ऐसी रेट फ्यूचर में हमारे साथ हो जाए तो हमने कोई ऐसी गलती कर दी है या कोई क्या क्या चीजें हमें ध्यान रखनी चाहिए, डिटेल वीडियो चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। बट ऐसा कोई सिचुएशन आती है तो आपको कभी भी डरना नहीं है। अगर आपने अकॉर्डिंग टू लॉ एंड प्रोसीजर्स काम करा है तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। हाँ, कोई ऑफिसर ही सामने वाला ऐसा कि वो अननेसेसरी आपको परेशान कर रहा है, दैट इज सेपरेट थिंग। अदरवाइज अगर आपको लॉ की पूरी नॉलेज है तो आप ऐसे किसी भी पर्सन के दबाव में कभी भी नहीं आएंगे। तो जैसा कि मैंने डिस्कस किया था हमारे कोर्सेज के बारे में, तो चलिए जानते हैं डिटेल में। हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट लव्ड कोर्स टीडीएस एंड टीसीएस कोर्स अवेलेबल है आपके लिए, बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली रखा है। इस कोर्स को लेने के बाद आप खुद की प्रैक्टिस टीडीएस एंड टीसीएस में स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सारी चीजें कवर करी गई हैं कि कोई भी दिक्कत आपको ना आए। टीडीएस ऑन प्रॉपर्टी सीखना है तो वो कोर्स अलग से भी अवेलेबल है, वैसे ये इस कोर्स का भी पार्ट है। देन अगर आपको जीएसटी में रिकंसिलेशन करने में दिक्कत आती है, आप सीखना चाहते हैं, तो वो कोर्स हमने अवेलेबल करा दिया है। और रिकंसिलेशन के साथ ही आपको लग रहा है कि 3B फाइलिंग भी मैं सीख लूं, एडजस्टमेंट एंट्रीज भी सीख लूं, तो ये वाला कोर्स आप ले सकते हैं। देन एमएसएमई का कोर्स है हमारा, जिस पर गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा फोकस है। एमएसएमई रजिस्ट्रेशन के बहुत सारे बेनिफिट्स आप भी ले सकते हैं अगर आप खुद को एमएसएमई में रजिस्टर कर दें, तो ये कोर्स आपको पूरी तरह से उसके लिए गाइड करता है। जीएसटी एनुअल रिटर्न फाइलिंग की लास्ट डेट नियर है, तो अगर आपको रिकंसिलेशंस के साथ 99C सीखना है और बिना किसी एरर के फाइल करना है तो ये सेशन आप हमारा लीजिए। देन हमने कुछ कॉम्बो अवेलेबल करा रखे क्योंकि हमारा अलग से जीएसटी कोर्स भी अवेलेबल है, अलग से इनकम टैक्स कोर्स भी अवेलेबल है, जिसमें इनकम टैक्स आईटीआर एंड टीडीएस रिटर्न्स आपको भरना सिखाया गया है। और यहाँ पे कॉम्बो बना दिया गया इनकम टैक्स का ऑटोमेशन ऑफ बैलेंस शीट के साथ और जीएसटी का ऑटोमेशन ऑफ बैलेंस शीट के साथ। फ्यूचर ऑटोमेशन का है, तो अगर आपको कोई भी काम ऑटोमेट करना आ जाए तो उससे क्या बेनिफिट होगा आपको, आपका टाइम सेव होगा। तो हमारा ऑटोमेशन ऑफ बैलेंस शीट का कोर्स है, इसका भरपूर बेनिफिट लीजिए, इससे आपका और आपके स्टाफ दोनों का टाइम सेव होगा। और चाहे आपका क्लाइंट डेली आपके पास आ जाए कि मुझे बैलेंस शीट चाहिए, तो आप डेली उन्हें बैलेंस शीट प्रोवाइड कर सकते हो। देन हमारा आगे है मेगा कॉम्बो कोर्स, इसमें ऑलमोस्ट हमारे सभी कोर्सेज कवर हैं, इसका बहुत सारे पर्सन बेनिफिट ले रहे हैं। सिर्फ आपको जीएसटी इनकम टैक्स आईटीआर एंड टीडीएस सीखना है तो उसका भी कॉम्बो अलग अवेलेबल करा दिया गया है। कोर्स से रिलेटेड किसी भी क्वेरी के लिए स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा है, आप इनसे बात कर सकते हैं और हमारे कोर्सेज का बेनिफिट जरूर लीजिए, क्योंकि आगे भी आपके लिए और भी बेनिफिशियल कोर्सेज हम ला रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।